हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। तो आज मैं कोरियन ड्रामा द फॉरबिडन मैरिज की एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलें एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जब सोरंग किंग को रोक रही होती है। सोरंग कहती है कि वो क्राउन प्रिंसेस नहीं है और फिर सोरंग बताती है कि हम लोग एविडेंस ढूंढ कर आए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसी टेलर को, वो किंग को जाके बताता है कि जो ड्रेस क्राउन प्रिंसेस के फादर के पास था वो नकली था, और वो बताता है कि जो रियल ड्रेस होता है उस पर गोल्ड से वर्क किया होता है और ये सिल्वर है। और जिस पर सोरंग लोग वो सीन सोचते हैं कि उस फेक क्राउन प्रिंसेस ने वो ड्रेस पहना होता है। सोरंग कहती है कि अगर वो रियल गोस्ट होती तो वो कोई चोरी किया हुआ ड्रेस ना पहनती। फिर किंग कहता है इसके पीछे कौन है। वो जा रहा होता है, सोरंग भी उसके पीछे जा रही होती है, वो रुक जाती है। शिन भी सोरंग के पीछे रुक जाता है। सोरंग सोचती है कि किंग अपनी सारी लाइफ में क्राउन प्रिंसेस को भूल नहीं पाएंगे। क्राउन प्रिंसेस को बुलाना किंग के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, ऐसे ही जैसे एक हाथ से ताली बजाना। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शिन और सोरंग नेक्स्ट डे वहाँ पर उसी ब्रिज पर खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो लेडी यहाँ पर क्या कर रही थी, फेक क्राउन प्रिंसेस। तो सोरंग कहती है कि क्यों ना पानी के नीचे जाके देखा जाए, और वो शिन को कहती है कि तुम बहुत अच्छे स्विमर हो, तुम अंदर जाके देखो। शिन कहता है कि आज मौसम थोड़ा ठंडा है। सोरंग उसको डराकर पानी में फेंक देती है और शिन कहता है कि तुम्हारी दोस्ती कोई मजाक नहीं है। जब वो नीचे जाकर देखता है तो उसको एक गोल्डन कलर की चीज शाइन करते हुए नजर आती है, और वो उस गोल्डन कलर की चीज को बाहर निकाल के आता है तो वो एक गोल्डन कलर का एक बोर्ड होता है जिस पर गोल्डन कलर का मिरर लगा होता है। सोनक देख रही होती है और कहती है तभी तो हमें पानी की आवाज़ उस टाइम सुनाई दी थी जब क्राउन प्रिंसेस हम लोगों को दिखाई दी थी। फिर सोनक कहती है कि चीफ और कोर्ट लेडी अब टाइम आ गया है कि आप लोग सारी महल की सब मेड की चेकिंग करें, क्या पता वो उन लोगों में छुपी हुई हो। कोर्ट लेडी कहती है कि मैं उनकी आज ही चेकिंग करवाती हूँ। सोनक कहती है आप लोगों ने कल उसका फेस देखा था तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा। फिर चीफ कहता है कि मैं गार्ड्स को कह देता हूँ कि सिक्योरिटी हाई कर दें। उसके बाद फिर शिन कहता है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा स्टार्ट कर दे उन्हें इस पे जहाँ पर क्राउन प्रिंसेस को दिखा गया था। शिन कहीं जाने लगता है। सोनम कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, और शिन कहता है कि नहीं तुम अपने क्वार्टर में रहोगी। सोनम कहती है क्यों, और जिस पर शिन कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं उनजियन क्वीन के पास बैठी होती है और उसकी सर्वेंट आकर बताती है कि क्राउन प्रिंसेस वो फेक थी और अब हम लोग चेकिंग कर रहे हैं महल की सारी मेड्स की। क्वीन पूछती है क्राउन प्रिंसेस की डेथ एनिवर्सरी कब है, और वो मेड बताती है आज है। क्वीन कहती है कहीं आज फिर ना कोई मर जाए। फिर क्वीन उनजियोंग से पूछती है क्या तुम बता सकती हो कि इस सब को कैसे रोका जा सकता है। उनजियोंग कहती है क्या पता, हो सकता है न्यू क्वीन ढूंढने से ये डार्क एनर्जी खत्म हो जाए। आगे उनजियोंग जाते हुए मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री को कुछ बात बता के जाती है और वो कहता है लगता है वो लड़की अपनी कब्र खुद खोद रही है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट लेडी और चीफ मेड्स की नेम चेक कर रहे होते हैं और वहाँ पर प्लेस गार्ड भी आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना है आप लोग सब मेड्स की चेकिंग कर रहे हैं, अब से हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट सीन में सोरंग और शिन को दिखाते हैं। सोरंग कह रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, और शिन कहता है कि अभी चीज़ें कुछ ठीक नहीं है और तुम यहाँ वहाँ घूमना चाहती हो। फिर कुछ ऑफिसर शिन के पास आते हैं और कहते हैं कि वो लोग आकर बताते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उस इन्वेस्टिगेशन से विड्रॉ कर लिया है। शिन कहता है अचानक, और वो लोग शिन को अपने साथ ले जाते हैं। शिन सोरंग को कहता है कि यहाँ से बाहर मत जाना, और थोड़ी देर बाद प्लेस गार्ड के कुछ आदमी आ जाते हैं और वो लोग सोरंग को से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं आई चेकिंग के लिए। सोना कहती है कि मैं किंग के लिए यहाँ पर थी, और कहती है कि मेरा नाम सुन हुए है, और जिस पर वो गार्ड कहता है कि वो तो कब अपनी बीमारी की वजह से छुट्टियों पर गई हुई है, और वो कहता है कि तुम सस्पिशियस लग रही हो, और वो लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं। उन्होंने सोरंग को बांध कर रखा होता है और वहाँ पर शिन, कोर्ट लेडी और चीफ भी आ जाते हैं, और कोर्ट लेडी कहती है कि सोरंग वहाँ पर किंग का इंतजार कर रही थी, तुम लोग उसको ऐसे पकड़ के नहीं लेके जा सकते। फिर वो कोर्ट लेडी से उसका नाम पूछता है और कोर्ट लेडी बताती है उसका नाम सुन हुए, और जिस पर वो गार्ड कहते हैं कि हमने इसका रियल नाम ढूंढ लिया है, इसका नाम सोरंग है।
इसने अपने वर्क प्लेस पर अपना रियल नाम बताया हुआ है। फिर एक और गार्ड बोलता है, वो कहता है कि हमने इसका नाम हर जगह चेक किया है, सोरंग भी इसका शायद रियल नेम नहीं होगा। शिन कहता है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं जिसका फेस क्राउन प्रिंसेस की तरह दिखता है, ये कल्प्रिट नहीं हो सकती। फिर एक गार्ड आकर कहता है कि हमने सबकी चेकिंग कंप्लीट कर ली है, जिन्होंने क्राउन प्रिंसेस को देखा हुआ था वो लोग कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है। फिर प्लेस गार्ड कहता है, जो सबसे ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है उसकी अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। फिर वो कहता है कि हाँ, जो लोग इसकी सिफारिश करने आए हैं उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो इसको अंदर कैसे लेकर आए महल के, और फिर वो सोरंग को जाकर एक जेल में डाल देते हैं। फिर शिन उसके पास आता है और कहता है, तुम कैसी हो? फिर वो पूछता है कि तुम्हारा रियल नेम नहीं है, वो लोग इस बारे में क्या बात कर रहे थे? शिन कहता है, मैं इस सिचुएशन में ऐसी बात नहीं कहूँगा कि तुमने क्यों छुपाई, मैं बस ये पूछ रहा हूँ ताकि हर चीज़ अंडर कंट्रोल मैं कर सकूँ तुम्हारा रियल नेम जानने के बाद। शिन कहता है कि अगर तुमने मुझे अपना रियल नेम ना बताया तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगा, हम लोग फ्रेंड्स हैं। फिर सोरंग मन में कहती है कि मेरा नाम ह्योनसुन है, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। फिर अचानक से ड्रम्स की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। सोरंग कहती है, ये कैसी साउंड है? और जिस पर शिन कहता है कि एरिया की वार के लिए जो मिलिट्री प्रिपेयर थी वो लोग सेरेमनी पर आए हैं ताकि किंग उनको पर्सनली विशेष दे सके सक्सेस के लिए। फिर सोरंग कहती है कि हम लोग सोल्जर्स के भी नेम टैग चेक कर सकते हैं, अगर वो कोर्ट लेडी में नहीं छुपी हुई तो क्या पता वो सोल्जर्स में कहीं छुपी हुई हो। फिर शिन कहता है कि मिनिस्टर ऑफ वार और मिलिट्री चो सोंग क्यून के ओवरटेक में है और प्लेस गार्ड भी उसके अंडर ही काम करता है। फिर सोरंग कहती है, कोई उनके फेसेस भी नहीं चेक कर सकता, और जिस पर शिन कहता है, एक इंसान है जो ऐसा कर सकता है, जो कि किंग है। फिर किंग को दिखाया जाता है, किंग उन लोगों की ट्रेनिंग देख रहा होता है। फिर किंग कहता है कि मैं सबको पर्सनली ही विश करना चाहता हूँ, जिस पर मिलिट्री ऑफ वार कहता है कि इतने ज़्यादा लोगों से आप कैसे मिलेंगे, जिस पर किंग कहता है कि मैं मिल सकता हूँ। फिर वो सबको देखने लग जाता है, उसको एक सोल्जर का हाथ लड़कियों जैसा लगता है और वो कहता है कि हमारे एक सोल्जर का हाथ ऐसे कैसे हो सकता है। वो उसकी कैप उठाता है तो वो वही लड़की फेक क्राउन प्रिंसेस होती है, जो कि बिल्कुल सेम क्राउन प्रिंसेस की तरह दिख रही होती है, बट उसके 2 तिल होते हैं फेस पर। किंग कहता है, कल तुम क्राउन प्रिंसेस बनकर आई और आज तुम सोल्जर्स बन में छुपी हुई हो, कौन तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है? फिर जोसोंग कहता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, इस सब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इस सब का ध्यान मैं रख लूँगा। फिर किंग शिन को बुलाता है और कहता है कि इसको पकड़ लो, और फिर शिन के पास एक ऑफिसर आता है और कहता है कि सोरंग डिसअपेयर हो गई है अचानक से, और किंग भी बात सुन लेता है और जोसोंग बहुत स्माइल करता है। किंग जल्दी से क्राउन प्रिंसेस के उस एरिया में जाता है जो कि हमेशा से बंद था, और वहाँ पर कहता है कि सिक्योरिटी को तेज कर दो, किसी को अंदर मत आने दो। फिर किंग कहता है, मुझे आइडिया है सोरंग कहाँ पर होगी। फिर हमें एक केव सी दिखाई जाती है जहाँ पर प्लेस गार्ड ने सोरंग को रखा होता है और उसके ऊपर काफ़ी टॉर्चर भी किया होता है, और वो सोरंग से कहता है, मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ तुम्हारा रियल नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो। और वो उसकी नेक पर तलवार रख देता है और कहता है, बताओ। सोरंग कहती है कि मैं किंग की साइड पे हूँ। वो कहता है कि तुम्हें कौन लेकर आया इस जगह से, और अचानक से किंग बैक साइड से आ जाता है और कहता है कि मैं लेकर आया हूँ इसे, वो मुझसे बिलोंग करती है, क्या तुम्हें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? वो सोचता है कि वो मिनिस्टर ने एक दूसरे गार्ड से पूछा था कि सोरंग को कहाँ ले जाया जा रहा है, तो फिर वो अपना कोट उतार कर सोरंग के ऊपर रखता है। फिर किंग कहता है कि किम उनजू मीन्स उस प्लेस गार्ड का नाम होता है, इसको पकड़ लो, और सोरंग वहाँ पर बेहोश हो जाती है। एक मिनिस्टर चोसुंग के पास आता है और कहता है कि अब आगे क्या होगा, और चोसुंग कहता है कि अभी ये सारी स्कीम ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोरंग को होश आता है और किंग कहता है, ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हुआ, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। फिर वो कहता है कि उन्हें पता था कि क्राउन प्रिंसेस की शैडो के साथ भी अगर कुछ हो जाए तो डराने के लिए ये काफ़ी होगा। फिर किंग कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्राउन प्रिंसेस की सब यादों को भूल जाऊंगा। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें रॉयल कमांड दे रहा हूँ, क्राउन प्रिंसेस की स्पिरिट्स को दूर ले जाओ। सोरंग उठ कर बैठती है और कहती है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। फिर वो कहती है कि अब मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और जिस पर किंग कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम्हें इस वजह से मैं लेकर आया था, अब तुम मुझे असिस्ट करोगी ऑफिशियली मेरी साइड पर रहकर। फिर किंग उसको गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू ज़िंदा रहने के लिए। फिर वहाँ पर चीफ और
कोर्ट लेडी आ जाते हैं और वो लोग रोते हुए कहते हैं और किंग भाग कर जाता है क्राउन प्रिंसेस के उसी हाउस के बाहर। वहाँ पर एक डेड बॉडी लटकी हुई होती है। किंग बहुत ज़्यादा देखकर परेशान हो जाता है और वो ऑफिसर कहता है कि ये सोरंग के लिए एक वार्निंग है। सोरंग भी वहाँ पर आती है। शीन उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है और उसको वहाँ से ले जाता है। सोरंग कहती है मुझे किंग के पास जाना है और शीन कहता है कि सॉरी और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। और सोरंग कहती है कि हर कोई मुझे ये बात कर रहा है कि मैं जिंदा हूँ, क्यों, ऐसी क्या बात है यहाँ पर। और जिस पर शीन बताता है कि हर साल क्राउन प्रिंसेस की डेथ एनिवर्सरी पर एक डेड बॉडी इसी तरह से लटकी होती है। जो भी लेडी किंग के क्लोज होती है तो वो इसी तरह से मारी जाती है। और सोरंग कहती है कि अगर मुझे आज ना बचाया जाता तो उसकी जगह मैं होती, क्योंकि किंग के क्लोज तो मैं ही थी। दूसरी तरफ किंग चीफ को कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हर साल उस जगह पे कोई ना कोई मर जाता है। शिन कहता है इस वजह से इस जगह पे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से एक फ्री लाइफ जियो। सोरंग कहती है यहाँ से बाहर जाने के बाद भी क्या मैं सेफ रहूँगी। और शिन कहता है कि मैं तुम्हारी साइड पर रहूँगा, मैं तुम्हें सेफ प्रोटेक्ट रखूँगा। सोरंग कहती है कि मुझे किंग के पास जाना है और शिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पहले तुम्हें खुद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में सोरंग किंग के पास आती है, का फेस ऑफ करने लग जाती है। किंग उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि सोरंग मेरे साथ ही रहना। सोरंग मन में सोचती है अगर मैं मर भी गई तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी फुल लाइफ आपके साथ रहना चाहती हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है। और सोरंग हाँ कह देती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं सोरंग शिन के साथ जा रही होती है और कहती है कि मुझे किंग के साथ रहना है। और जिस पर शिन कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती अभी भी। और जिस पर सोरंग कहती है कि जितना तुम परेशान हो उतनी मैं भी परेशान हूँ। और शिन कहता है कि मैं किंग के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। और वो कहता है कि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट नहीं तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट सीन में शोसुंग उस स्कॉट के पास आता है और कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था मेरे सर्वेंट बन के रहो और मैं तुम्हें डिफ़िकल्टीज नहीं दूंगा, अब तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाने का टाइम आ गया है। और वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और उसको एक चाकू दिखाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोरंग अपनी मेडिसिन लगवा रही होती है। वहाँ पर कोर्ट लेडी भी आ जाती है और उसको हक करके रोने लग जाती है। ये बात सोच रहा होता है कि उन्होंने बॉडी इस वजह से हैंग करवाई थी ताकि वो बता सके कि अब वो सोरंग के पीछे हैं। फिर हम लोग देखते हैं शिन उस गार्ड प्लेस के पास जाता है और वो देखता है गार्ड प्लेस ने उसी नाइफ के साथ अपनी वेन्स कट करके सुसाइड कर ली होती है। और शिन को याद आ जाता है कि वही सेम चाकू है जब उन लोगों पर अटैक हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम लोग शिन को मिलिट्री ऑफ वार के पास देखते हैं। शिन कहता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस बात की कि वो लड़की वहाँ सोल्जर के ड्रेस में क्या कर रही थी। मिनिस्टर ऑफ वार कहता है कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं एक एक का फेस कैसे याद रख सकता हूँ। और शिन कहता है कि आपने कमांड दी थी और कहता है किस चीज़ की कमांड, अगर तुम पकड़े जाओ तो तुम सुसाइड कर लो। शिन कहता है वो सुसाइड नहीं थी। और मिलिट्री ऑफिसर कहता है ये वर्ड बहुत सुना हुआ लग रहा है। शिन बताता है यहाँ पर किसी और ने भी सुसाइड कर ली थी। और मिनिस्टर कहता है कि लगता है बैड एनर्जी ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। शिन कहता है कि किसी ने बताया था लास्ट टाइम आप उससे मिले थे। और मिनिस्टर कहता है मैंने उसको कहा था कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट रखे एज अ प्लेस गार्ड। फिर शिन हंसते हुए कहता है आप उससे अपनी हर कॉन्टैक्ट खत्म करना चाहते थे क्योंकि आपका मतलब पूरा हो गया था। और वो मिनिस्टर कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो मुझे लाकर जरूर दिखाना। शिन कहता है कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। और जिस पर वो मिनिस्टर कहते हैं अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे एक और बात कहने दो। और वो कहता है कि क्या जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी अगर वहाँ पर उस कोर्ट लेडी की बॉडी होती। फिर वो शिन के पास आके कहता है कि क्या तुम उस चीज़ को वाकई प्रोटेक्ट कर सकोगे जिसको तुम काफ़ी टाइम से सेफ रखना चाह रहे हो। वहाँ पर किंग भी आ जाता है, कहता है कि बस इन्वेस्टिगेशन मेरी कंप्लीट हो गई थी, मैं जा रहा हूँ। और किंग कहता है शिन को क्या तुमने केस की सब डिटेल्स फाइंड कर ली। और वो मिनिस्टर कहता है कि अगर आप क्यूरियस हैं तो मैं आपको एक जवाब देता हूँ क्योंकि हमारा किंग बहुत कमज़ोर दिल का है। फिर वो कहता है कि मीनिंगलेस लाइफ्स के साथ इतना अटैच मत हो। और वो वहाँ से चला जाता है। किंग शिन को ऑर्डर देता है कि इस केस की छोटी से छोटी चीज़ को ढूंढो। और फिर शिन बताता है कि उस लड़की का नाम छानह्योन था जो कि फेक क्राउन प्रिंसेस बनी हुई थी और वो वंजू से थी। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वो लेडी बताती है कि छानह्योन तो किडनैप हो गई थी 1 मंथ पहले ही, हमें नहीं पता उसके बाद वो कहाँ पर गई। फिर वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक
गोदाम में पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें एक छोटा सा मोती मिलता है और कुछ गार्ड्स को कुएं में से क्राउन प्रिंसेस का रियल ड्रेस मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में सोरंग शिन के पास आती है। शिन ने वो सारे एविडेंस रखे होते हैं। शिन सोरंग से पूछता है तुम कैसी हो। सोरंग कहती है मैं ठीक हूँ। शिन उसका वाउंड देखकर कहता है कि ये तुम ठीक हो, और सोरंग कहती है कि तुम उसके बारे में कैसे इतनी परेशान हो सकते हो जिसको तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो। फिर वो कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट मत करो, मैं इतनी ट्रस्टवर्थी नहीं हूँ। फिर शिन कहता है कि अगर किसी का कोई सीक्रेट है और वो नहीं बताना चाहता तो मुझे बताया गया है कि चुप ही रहना बेहतर है। और किंग भी आ जाता है और किंग उससे पूछता है तुमने एविडेंस ढूंढ लिए, और शिन कहता है ये पड़े हैं। सोरंग वो मोती देखती है और शिन कहता है ये हमें उस बिल्डिंग में मिला था, और फिर शिन वहाँ पर एयरिंग उठाता है और वो मोती उसका होता है। फिर हमें एक साइड सीन दिखाया जाता है जब छानहेन को किडनैप करवाया गया था। मिलिट्री ऑफिसर देखता है और कहता है कि मैं खुद भी इसको पहली दफ़ा देखकर बहुत हैरान हो गया था, और छानहेन उसको कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं उनजियोंग वो ड्रेस डालती है और मिलिट्री ऑफिसर को कहती है कि ये ही एक ड्रेस बचा है सिर्फ। फिर वो छानहेन को तैयार कर लेकर आती है। मिनिस्टर वार उसको कहता है कि तुम्हें सही से करना होगा वरना तुम्हें अपनी जान के बदले देना होगा। तो उसे जोर से कहता है जिससे उसके एयरिंग से वो मोती गिर जाता है। फिर सोरंग कहती है कि उसको पहले किडनैप किया गया और फिर उसको क्राउन प्रिंसेस बनाकर दिखाया गया, और शिन कहता है कि उसमें किडनैपर्स इन्वॉल्व होंगे। फिर हम लोग साइड सीन देखते हैं। छानहेन के पास वही किलर आता है। छानहेन कहती है कि मैंने अपनी जॉब डन कर दी थी, आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि मुझे छोड़ देंगे, और जिस पर वो किलर कहता है कि अगर प्लान के मुताबिक काम हुआ होता वो उसको मार कर और उसी जगह पर हैंग कर देता है। फिर हमें पता चलता है वो डेड बॉडी छानहेन की थी। नेक्स्ट सीन में उनजियोंग को देखते हैं और जो उनजियोंग मिलिट्री ऑफिसर से लड़ रही होती है कि तुमने कहा था वो कोर्ट लेडी इसकी जगह हैंग हुई होगी, और मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि उसको मारना भी ज़रूरी था। उनजियोंग कहती है अगर किंग उस कोर्ट लेडी को पसंद करने लग गया और वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर क्या होगा। फिर वो मिनिस्टर ऑफ वार कहता है कि फिर तो उसकी सिलेक्शन किए बगैर ही उसको क्वीन बना लिया जाएगा। फिर वो कहता है कि मुझे अपने हाथों से ही इस मामले को सुलझाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हेयुंग को, जो कि वो उस ऑफिसर को और पेंटर को बता रही होती है एक और लड़की किडनैप हो गई है। ऑफिसर और वो पेंटर कहते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे, और हेयुंग कहती है कि अच्छा अब जाओ, अब होटल बंद करने का टाइम आ गया है। मिस्टर पिकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि इतनी लेट हो गई है, तुम जा नहीं रही, जाओ तुम घर जाओ जल्दी से। फिर पेंटर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसके पीछे जा रहा होता है। योंग स्माइल करके कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे या इसी तरह मेरे पीछे चलने का इरादा है, और अचानक से कुछ लोग हेयुंग को किडनैप करके ले जाते हैं। वो पेंटर भागता हुआ शिन के पास जाता है। शिन और सोरंग खड़े हुए होते हैं। सोरंग कहती है कि जाओ तुम उनका पता लगाओ। शिन कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं फिर जाता हूँ। शिन और वो पेंटर घोड़े पर बैठकर चले जाते हैं। सोरंग स्ट्रीट में अकेली जा रही होती है और उसको भी किडनैप करके ले जाते हैं। शिन उन किडनैपर्स का पीछा कर रहा होता है और वो शूज़ देखता है। वही शूज़ जो शिन ने सोरंग को दिलवाए थे वो सेम वही शूज़ होते हैं। दूसरी तरफ चीफ आकर किंग को बताता है कि सोरंग को किडनैप कर लिया गया है। फिर एक जगह पर वो किडनैपर्स रुक जाते हैं और शिन के साथ बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। एक उस पेंटर की नेक पर तलवार रख देता है और जिस पर शिन रुक जाता है। बाकी सब लोग सोरंग को लेकर भाग जाते हैं। पेंटर कहता है कि आप मेरी परवाह मत करें, उनके पीछे भागे। शिन अभी सोच ही रहा होता है तो पीछे से किंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है, उन पर एरो से अटैक करता है, और ये वाकई में एक बहुत फिल्मी सीन था। फिर शिन किंग से सॉरी कहता है और किंग कहता है कि ये बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, अभी इस बारे में बात मत करो। फिर एक जगह एक आदमी बुक पढ़ रहा होता है और साइड पर अपना चाकू तेज कर रहा होता है। फिर वो किडनैपर्स एक जगह पर आप बैठकर हंस रहे होते हैं और किंग और शिन और पेंटर और गार्ड वो लोग वहाँ पर सब उसके आदमी पहुँच जाते हैं। और इस तरह से एपिसोड नंबर 6 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।